गुड मॉर्निंग। 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अभिलेखों में विसंगतियों को लेकर परेशान सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और वो ये है कि विसंगतियों पर निर्णय ले लिया गया है। शासन स्तर पर अब ये फैसला ले लिया गया है कि किस प्रकार की विसंगति में क्या निर्णय होगा। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से कि किस प्रकार की विसंगति होने पर क्या फैसला लिया गया है शासन के द्वारा, जिससे आपको ये जानकारी हो जाए कि आपके अभिलेखों में क्या विसंगति थी और उसका क्या सलूशन निकला है। तो जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शासन स्तर पर गठित कमेटी ने आवेदन पत्रों में हुई गलतियों पर निर्णय ले लिया है। प्राप्तांक अधिक, पूर्णांक कम, प्राप्तांक या पूर्णांक दोनों कम या अधिक, या फिर प्राप्तांकों के परस्पर परिवर्तन भरने की गलती होने पर शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने का निर्णय न्याय विभाग लेगा। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि समिति के मुताबिक ऐसे अभ्यर्थियों के मूल अंकों के आधार पर गुणांक की गणना किए जाने की स्थिति में कुछ अभ्यर्थियों का गुणांक संबंधित जिले की अपनी श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों से कम है, लिहाजा चयन नहीं हो सकता। वहीं चयन सूची का प्रकाशन अंतिम रूप से हो चुका है और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार जिनको सिलेक्ट कर लिया गया है वो फाइनली सिलेक्टेड हैं और उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्याय विभाग इस पर निर्णय लेगा कि अब इन कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए या ना दिया जाए। अब आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार की विसंगति पर क्या निर्णय लिया गया है, शिक्षा मित्रों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि और क्या फैसला लिया गया है। पहले जान लेते हैं कि शिक्षा मित्रों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया। शिक्षा मित्र रहते हुए संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक परीक्षा पास की गई है तो उक्त अवधि का भारांक उन्हें नहीं दिया जाएगा। यानी जिस पीरियड में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस पीरियड का भारांक नहीं दिया जाएगा। अगर भारांक कम करने के बाद भी वे मेरिट में आते हैं तो नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है। दूसरी बात, शिक्षा मित्रों के रूप में यदि 10 वर्ष से कम की सेवा है तो 25 भारांक नहीं दिया जाएगा, बल्कि वास्तविक सेवा के आधार पर भारांक की गणना की जाएगी। यानी अगर 8 वर्ष की सेवा है तो 20 हो जाएगा भारांक, 9 वर्ष की सेवा है तो 22.5 हो जाएगा भारांक। इस तरह से भारांक की गणना की जाएगी। वास्तविक सेवा के आधार पर भारांक की गणना की जाएगी और यदि अभ्यर्थी का गुणांक उस जिले की श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से कम है तो उस जिले में तैनाती संभव नहीं होगी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा मित्र न होने के बावजूद भारांक भर दिया है तो वो चयन सूची से बाहर होंगे। इस संबंध में न्याय विभाग का अभिमत लिया जाएगा। जिन शिक्षा मित्रों को भारांक नहीं दिया गया है और चयन नहीं किया गया है उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, जिन शिक्षा मित्रों को भारांक नहीं दिया गया है और चयन नहीं किया गया है उन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय है कि जिन महिला अभ्यर्थियों ने लिंग के कॉलम में पुरुष भरा है, गलती से मेल भर दिया है फीमेल की जगह और उनका सिलेक्शन हो गया है तो नियुक्ति पत्र तो दिया जाएगा, लेकिन उन्हें क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर पुरुष अभ्यर्थियों ने लिंग में महिला भरा है, चयनित हो गए हैं, तो इस पर न्याय विभाग से परामर्श लिया जाएगा। और भी फैसले जान लीजिए। अपने या माता पिता के नाम में वर्तनी की गलतियां या गलत कॉलम में नाम भरने पर नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में मूल प्रमाण पत्र देखकर जिला चयन समिति निस्तारण करेगी।
यानी ये कोई महत्वपूर्ण गलती नहीं है। अगर वर्तनी की गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक है या गलत कॉलम में जो है भर दिया गया है, तो उस संबंध में जिला स्तरीय जो चयन समिति है वो डिसाइड करेगी। जिनके आवेदन पत्र में प्राप्तांक स्पष्ट नहीं है या अभ्यर्थियों ने जीपीए के आधार पर, सीजीपीए के आधार पर प्राप्तांकों की स्वयं गणना कर ली गई है जो स्पष्ट नहीं है, या फिर ऐसे संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण की है जिसकी मान्यता की स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसे प्रकरणों में संबंधित परीक्षा संस्था से सत्यापन कराया जाएगा और वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर जिला चयन समिति निर्णय लेगी। मूल अभिलेख दिखाने का समय 3 महीने दिया जाएगा। सीटेट और यूपीटेट के अंकों में भिन्नता होने पर, न्यूनतम अर्हता अंक होने पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी सीटेट और यूपीटेट के मार्क्स में अगर डिफरेंस है तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके आधार पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है, 20 दिसंबर 2020 के बाद स्नातक बीटीसी, सीटेट या यूपीटेट परीक्षा पास करने वाले या यूपीटेट की वैधता खत्म हो गई हो तो चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर क्या फैसला लिया गया ये भी समझ लें। यदि किसी ने जाति में एससी की जगह एसटी या विशेष आरक्षण भर दिया गया है और चयन हो गया है तो चयन निरस्त किया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट का जो कॉलम है, आपने एससी की जगह एसटी भर दिया हो या विशेष आरक्षण भर दिया है तो चयन निरस्त हो जाएगा। अन्य जिलों के सहायक अध्यापकों के पद पर काम कर रहे शिक्षकों को फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी नहीं होगा। उच्च न्यायालय के अंतिम रूप से पारित होने वाले आदेशों के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी इस संबंध में विस्तृत जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए, वो भी इसका लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू।